अपने पुत्र कपिल मुनि के पास बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई? क्योंकि उनका मन अशांत था, शांत नहीं था, और उनके मन को अशांत जब था तो वह कपिल मुनि से बोल रही हैं कि हे भगवान, वह जानती थी कि भगवान का अवतार है, प्रभु हमें एक उपदेश ऐसा दीजिए ताकि मेरा मन जो है शांत हो जाए, मेरा मन अभी भी अशांत है। कपिल मुनि उनको उपदेश दे रहे हैं कि माँ, मन अशांत है तो मन को आप स्थिर करिए। जब तक आप मन को स्थिर नहीं करिएगा तब तक आपका मन भटकता ही रहेगा। भैया बोल रहे कि मेरी तृष्णा अभी समाप्त नहीं हो रही है। तृष्णा समाप्त हो उसका उपाय आप बताइए। दृष्टांत देकर के देवहूति माता को कपिल भगवान बताते हैं कि माँ, जिस तरह सुई में धागा लगाने के लिए सुई को स्थिर किया जाता है, जब तक सुई स्थिर नहीं होगा तब तक उस सुई में धागा नहीं पुराया जा सकता है। उसी तरह सुई रूपी मन को स्थिर करना होगा। जिस तरह सुई को हम स्थिर करेंगे उसके बाद उसमें धागा पिरोएंगे, उसी तरह हम सुई रूपी अपने मन को स्थिर करेंगे, तभी मन जो है शांत होगा। जब मन शांत होगा तब तृष्णा की जागृति उसमें नहीं होगी, भगवान में प्रेम जगेगा। इस तरह की कुछ उपदेश दिए भगवान कपिल मुनि माता को, और जितना वह उपदेश दिए उस उपदेश को श्रवण करने के बाद देवहूति माँ को उसी भजन भक्ति भाव में जा अंदर इतना चली गई कि उनका शरीर जो है गलने लगा, और गलते गलते उनका शरीर द्रवित हो गया, यानी कि उनका शरीर पानी बन गया। उसी समय से उनके शरीर से जल की धाराएं जो निकल रही थी, वही जल की धारा आज सीधा नामक नदी बनी, और उसी जल में आचमन किए कपिल मुनि भगवान और आगे बढ़ गए। उन्हें देवहूति माँ का 9 पुत्रियों में से एक पुत्री अनुसुईया मैया थी। अनुसुईया मैया जो थी वह बहुत पतिव्रता नारी थी। उनके पति व्रत के कारण सारे लोक में, तीनों लोक में हाहाकार मचा हुआ था कि पृथ्वी लोक में एक ही नारी है जो पतिव्रता है, उसके जैसा पतिव्रता नारी कोई दूसरी नहीं है। अब जब उनकी पतिव्रता का समाचार इधर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवियां सुनी नारद जी के माध्यम से, नारद जी गए, बोले कि मैया एक बात सुनी है। तीनों देवियां बोली क्या, कौन सी बात सुनाइए। तो मैं पृथ्वी लोक में गया था और वहां एक ऐसी नारी है जिनकी पतिव्रता के कारण कोई दूसरा पतिव्रता नारी कोई दिखाई नहीं दे रही है। उनके बारे में जब पता चला तीनों देवियां का, तो तीनों देवी अपने अपने स्वामी महाराज से बोली कि हम तभी खाना खाएंगे, तभी अलजन ग्रहण करेंगे जब आप लोग जाकर के माता अनुसुईया नाम की जो नारी है उनके सतीत्व को भंग नहीं करेंगे, तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। भगवान तीनों चल लिए वहां से अनुसुईया माता के यहाँ, और जाकर के
उनके दरवाजा पे जाने के पहले ही अपना वेश बदल लिए, साधु वेश में आ गए। साधु वेश में आने के बाद में जब उनके दरवाजे पे गए तो भिक्षा मांगने लगे, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तीनों देव साधु वेश में थे। और उधर से माता अनुसुईया अपने घर में से बाहर आई, देखी कि 3 साधु खड़े हुए हैं। 3 साधु भिक्षा मांग रहे हैं, तो अपने घर में से जाकर के कुछ भिक्षाटन ले आई और भिक्षा उन तीनों देव के दी। लेकिन वह भिक्षा वो लोग लिए नहीं, बोले कि नहीं, हम ऐसे भिक्षा नहीं लेते हैं। मैया बोली कि तब किस तरह भिक्षा लेते हैं आप? तीनों देव बोले कि पहले आप प्रण कीजिए, आप संकल्प कीजिए कि मैं जैसे कहूंगा, हम तीनों जैसे कहेंगे वैसे ही आप भिक्षा हमें देंगी। आप मैया बोली कि ठीक है, आप बोलिए किस तरह से आप भिक्षा लेंगे। बोली बताइए, अपना जो बात है बताइए। अब तीनों देव बोले कि नहीं, पहले आप संकल्प कर लीजिए। मैया संकल्प भी कर ली कि ठीक है, आप बताइए, मैं संकल्प करती हूँ कि जिस तरह आप बोलेंगे उसी तरह मैं आपको भिक्षा दूंगी। संकल्प जब हुआ तो तीनों देव बोल रहे हैं कि आप ये संकल्प लीजिए कि आप अपनी माता के गर्भ से जिस अवस्था में आई थी उसी अवस्था में आप हमें खाना खिलाएंगी। यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो नंगे आता है, यानी कि आप उसी बच्चा के अनुरूप होकर के वैसा ही अपने को बना करके आप आइए, हमको खाना खिलाइए, हम तीनों देव। जब यह बात सुनी अनुसुईया मैया तो उनको क्रोध आ गया। क्रोध आया तो बोली कि आप ये सब क्या बोल रहे हैं? आपको हमारी पतिव्रता पर कोई शक है? मेरे श्राप से आप लोगों को डर नहीं लगता? अगर मैं श्राप दे दूंगी तो आप लोग यहीं जलकर भस्म हो जाएंगे। तीनों देव बोल रहे हैं कि अब आपने संकल्प किया है, प्रण किया है, अब संकल्प करने के बाद आप हमें खाना खिलाइए या श्राप दीजिए। आपके ही वचन के अनुसार हम लोग बोल रहे हैं। जब यह बात बोले तीनों देव तो मैया अनुसुईया जो है समझ गई कि यह हो ना हो कोई साधारण पुरुष नहीं, साधारण साधु नहीं है, यह कोई पहुंचे हुए महात्मा लग रहे हैं। तब उन्होंने अपने पतिव्रता के विभूषित अपने तप से, पतिव्रता के तप से हाथ में जल लिए और ध्यान लगा करके देखने लगी कि क्या है, ये लोग कौन है। ध्यान मग्न हुए, मैया को देखे तीनों देव, और इधर मैया अपने ध्यान में देख रहे कि ये तीनों देव तो साधु नहीं है, बल्कि यह तीनों देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तब समझ गई ठीक है। वहां जल ली हाथ में मैया और बोली कि हे ठाकुर जी, अगर मैं सही में पतिव्रता हूं तो मेरा यह जल पड़ते ही यह तीनों देव बालक बन जाएं। जैसे ही मैया जल छोड़ी वैसे ही तीनों साधु के वेश में बने हुए तीनों देव 6 महीने के बालक के रूप में परिवर्तित हो गए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान